नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल एरोस के एक और नए एपिसोड में। और आज हम जानेंगे पेस्ट स्पेशल के बारे में। पिछली बार हमने जाना था कि हम किस तरह से विंडो 11 में वर्डपैड का उपयोग कर सकते हैं। आज हम उसी का ही दूसरा भाग आपके लिए लेकर आए, जिसमें हम आपको पेस्ट स्पेशल के बारे में बताएंगे। ये एक कॉपी पेस्ट से हटके है और थोड़ा हटके नहीं, काफ़ी ज़्यादा ही हटके है। और ये आपके बहुत काम आएगा जब भी आप वर्डपैड या एक्सेल या MS वर्ड कुछ भी उपयोग करोगे, तो उसमें आपका ये फंक्शन बहुत ही काम आएगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस विषय के बारे में सब कुछ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे इस विषय से संबंधित। और ऐसी वीडियो आगे भी आप तक आती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों किसी से कुछ भी सीखते रहने के लिए उसके साथ बने रहें जरूरी। तो चलिए दोस्तों, आज का विषय हम शुरू करते हैं। पहले हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं। तो हमने एक फाइल ओपन कर ली है। अब इसको हम इधर से सिलेक्ट कर लेते हैं और इधर से हम कॉपी कर लेते हैं। अब हम नीचे इधर जहां पे हमें पेस्ट करना है वहां पे ले जाके हम इस इधर पेस्ट पे क्लिक करेंगे और नीचे ये पेस्ट स्पेशल, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसमें कुल 5 ऑप्शन है। 4 ये वर्डपैड डॉक्यूमेंट, पिक्चर, मेटा फाइल, रिच टेक्स्ट, अनफॉर्मेट टेक्स्ट और 5 है ये पेस्ट लिंक का। तो हम इन सभी के बारे में आपको आज बताएंगे। तो पहला ऑप्शन है ये वर्डपैड डॉक्यूमेंट का। इस पे हम क्लिक करके इधर ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं इधर एक अलग ही बॉक्स में ये पेस्ट हो गया है। और इसको आप चाहे तो एक पिक्चर की तरह साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, या फिर इसको कहीं भी मूव करना चाहते हैं मूव कर सकते हैं। और अगर इसमें कुछ एडिट करना है तो आप इधर डबल क्लिक करोगे और फिर आप देख सकते हैं कि इधर एक और वर्डपैड ओपन हो गया है। और इसमें आप जो भी चेंजेस करोगे वो इधर से चेंजेस करने के बाद इधर कट करोगे तो इधर भी वो चेंजेस हो जाएंगे, पर ये हमेशा इससे अलग ही रहेगा। जैसे ये एक ही दिख रहा है, पर जैसे ही आप इधर कहीं क्लिक करोगे तो ये अलग से वर्डपैड ओपन नहीं होगा, पर इधर जब भी क्लिक करोगे तो ये अलग से ही अपना एक वर्डपैड अलग दिखाएगा, जिस पे आप कहीं भी इसको पूरे एक हिस्से को मूव कर सकते हो या एडिट कर सकते हो। ठीक है, अब हम अगले ऑप्शन पे जाते हैं। पहले हम इसको अनडू कर देते हैं। अब इधर ये है पिक्चर मेटा फाइल, इसमें हमने सेलेक्ट करा। अब इधर ओके करेंगे और इधर आप देख सकते हैं कि ये एक पिक्चर के फॉर्मेट में इधर आ गया है। इसको आप सिर्फ पिक्चर की तरह ही यूज़ कर सकते हो, इसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो। तो इसमें बस यही है कि आप इसको इधर से उधर मूव कर सकते हो, या इसका साइज छोटा बड़ा जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। पर इसमें आप देख रहे हो कि इसमें कुछ भी अगर आप एडिट करना चाह रहे हो तो वो इधर होगा ही नहीं। ठीक है, अब अगले ऑप्शन पे जाते हैं। अगला ऑप्शन है ये रिच टेक्स्ट का। इधर ये एक सिंपल कॉपी पेस्ट की तरह हो जाएगा। तो इसमें आप जो भी इधर एडिट करना चाहते हो वो इधर से ही आप इसमें कट एडिट कुछ भी करना चाहते हो वो आप इधर कर सकते हो। अगले ऑप्शन के लिए हम इसको थोड़ा नीचे इसके फॉन्ट चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमने ये लाइन इसका हमने फॉन्ट चेंज कर दिया। अब इसको सेलेक्ट करके इधर कॉपी करेंगे और फिर इधर से पहले हम इधर क्लिक करते हैं और फिर इधर से ये फॉर्मेट टेक्स्ट, इस पे क्लिक करके इसको ओके करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये हमने नीचे की लाइन कॉपी की थी जिसका हमने फॉन्ट चेंज कर दिया था, पर ये फिर भी अपने पहले जो बाकी जो फॉन्ट है उनके अनुसार ही इसमें ये कॉपी पेस्ट इसमें हो रहा है। तो इसमें यही होगा कि जब भी आप इसमें कुछ भी आपने इसमें फॉन्ट सेलेक्ट कर रखा है
अगर उसमें ऊपर के कुछ भी अगर आपने जो भी सेलेक्ट कर रखा हो उसके अकॉर्डिंग ही ये नीचे पेस्ट करता है। जैसे कि अभी हम सबको ही सेलेक्ट करके इधर सबका हमने फॉन्ट चेंज कर दिया और फिर हम इधर से कुछ भी इधर से कॉपी करते हैं और फिर इधर हम हर फॉर्मेट टेस्ट पे ओके करते हैं। तो आप देख सकते हो कि पिछली बार तो इसने ऊपर की लाइन के अकॉर्डिंग अपना फॉन्ट चेंज करा था, पर अब की बार नहीं, क्योंकि अब की बार हमने जितने भी वर्ड्स है सबके ही हमने फॉन्ट चेंज कर दिए। तो इसमें ऐसा ही होगा, अगर ऊपर कुछ भी लाइन इसमें चेंज है या नीचे कुछ भी लाइन चेंज है तो बाकी हिस्से की अकॉर्डिंग ही ये कॉपी पेस्ट करेगा। फिर आपने बाकी ऊपर किसी भी फॉन्ट में लिख रखा हो और नीचे किसी भी फॉन्ट में लिख रखा हो, उससे इसमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब है लास्ट ऑप्शन ये पेस्ट लिंक का, और ये आप देख सकते हो कि ये इधर शो हो नहीं रहा है क्योंकि अभी तक हमने कोई भी लिंक इसमें कॉपी नहीं करा है। आप इसमें किसी भी फाइल का कोई भी हिस्सा कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए अभी हमने ये एक फाइल बनाई है तो हम इसको अभी कॉपी कर देते हैं। ये एक एक्सेल की फाइल है और अब इसको हम इधर अब पेस्ट स्पेशल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब इसमें पेस्ट लिंक आ रखा है, क्योंकि अब हमने किसी और फाइल का हमने कोई हिस्सा कॉपी कर दिया है। तो हम जैसे ही इस पे पेस्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इधर वो हिस्सा पेस्ट हो गया है। और जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो आप सीधे उसी फाइल पे पहुंच जाओगे जिधर से आपने ये हिस्सा कॉपी करा है, चाहे वो एक्सेल का हो, वर्ड का हो, कुछ भी। तो उधर ही आप सीधे पहुंच जाओगे और उधर जो भी चेंजेस आप करोगे वो उधर भी चेंजेस हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि हम किस तरह से पेस्ट स्पेशल का उपयोग कर सकते हैं। हमें आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पर अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जल्द से जल्द जरूर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। जब तक आप और आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्णा।